हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखते हैं कि पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ी हमें, जैसे तुम्हारे उस एग्जाम्पल दे रखा है कि कुतुब मीनार के सामने अगर तुम खड़े हो और तुम्हें कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी हो तो तुम कोई स्केल लेके तो जाओगे नहीं, या फिर कोई टेप मेजरिंग टेप लेके जाओगे कि उसको मेजर कर सको। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रिया चाहिए था कि जिससे हम कहीं पे खड़े होके और उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सके कि उसकी हाइट क्या होगी। ऐसे ही किसी उसका हो सकता है, तुम किसी उसका कोई पर्सन है जो तुम्हें ऊपर से बोल रहा है, कहीं दूर पे खड़े हो या फिर कोई चीज़ नीचे है, तो तुम उसका मेजर करना चाहो कि वो कितनी दूरी पे है तुमसे। ठीक, तो वो पता लगा सकते हो। दो जैसे इसमें दिया गया, दो हॉट एयर बलून्स है, वो हवा में उड़ रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी है या फिर उनके वो किस स्पीड से चल रहे हैं। अगर तुम्हें उनके ये पता लग गया कि वो इस पॉइंट पे था और दूसरे पॉइंट पे कितनी दूर है, तो उनके बीच की दूरी पता लगाना चाहो तो वो मेजर कर सकते हो। उसकी स्पीड कितनी थी वो मेजर कर सकते हो। ठीक है, उनकी हाइट क्या है वो मेजर कर सकते हो विदाउट मेजरिंग। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो किसी राइट ट्राइंगल के, ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, किसी राइट ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को बताती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? एक राइट ट्राइंगल के हाइट और एंगल्स का, एक्यूट एंगल्स का रेशियो विद से perpendicular and base, hypotenuse and base, hypotenuse and perpendicular. And what are perpendicular and hypotenuse? Let's see. तो जैसा कि तुमने देखा होगा कि अभी तक जो हम ट्राइंगल पढ़ते आए हैं से ये हमारे पास हाइट हो गई उस ट्राइंगल की, तो इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये राइट ट्राइंगल की क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई, और ये हो गया हमारे पास उस ट्राइंगल का बेस। ठीक है, तो बेस को हम जनरली बी से दिखाते हैं, हाइट को ए, यहाँ पे ए मेजर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, और ये हो गया सी। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसके जो वर्टिसेस होते हैं उनके जो सामने है उसी का नाम उसको दे देते हैं। जैसे वर्टेक्स ए है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो ऐसे जनरली हम देते हैं, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है कि भाई ऐसा ही देना हमें, लेकिन जनरली हम ऐसे ही उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे कि भाई हमें पढ़ना क्या है। इस जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें पढ़ना क्या हमें? तो सबसे पहले है एंगल्स, तो एंगल्स का रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं हम क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, तो ये होते हैं साइन ए। अगर हम यहाँ पे ए पे जो एंगल है वहाँ से अगर मेजर करना चाहे तो साइन जो एंगल होगा, साइन का वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बेस बी भी मान सकते हो, बेस, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बेस बी ही लिया है और यहाँ बेस बी से शुरू होता, तो इसलिए हमने बी लिख दिया यहाँ पे। परपेंडिकुलर पी जो कि हमने ए से लिया है। ठीक है, तो वो हम बाद में डिनोट कर देंगे, पहले देख लेते हैं। फिर आता है कोस, कोस साइन, कोस एंगल ए का क्या होगा? बेस अपॉन, सॉरी ये बेस नहीं होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन एंगल, टेन ए होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे
3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेफर होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं हमारे, लेकिन इनसे अलग भी है। जैसे कोसेक ए, कोसेक क्या होगा, कोसेक होता क्या है, साइन का ठीक इन्वर्ट होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन ए इज इक्वल्स टू होगा 1 बाय कोसेक ए, ठीक है। और कोस होगा, कोस ए इज इक्वल्स टू होगा 1 बाय सेक ए, ठीक है। तो ये सेक ए हो जाएगा। टेन ए होगा हमारा, टेन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट ए, ठीक है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक है साइन का इनवर्स, तो इसका इनवर्स करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक ए, सेक ए क्या है, कोस का इनवर्स, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट ए, कोट ए हो जाएगा टेन का इनवर्स यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हम यूज में लेके आते हैं, और यही होते हैं, इनके अलावा कोई और होता नहीं अप टू 10 क्लास 10th, ठीक है। तो यही हमें पढ़ने हैं। तो अब बात आती है इनको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए क्या है, याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। साइन, साइन के लिए S, कोस के लिए C और टेन के लिए T, ठीक है। और ये होगा P बाय H, फिर ये B बाय H और ये P बाय B, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही याद रख लेते हैं फॉर मेमोराइजेशन। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके ज़रिए हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और ट्रिक आती है जिससे, जैसे कि होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी याद रख सकते हो एज पर योर चॉइस। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। शुरू में इन स्टार्टिंग यू नीड टू रिमेंबर दीज रेशियोज, आफ्टर सम टाइम तुम इसका आदी हो जाओगे, तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे कि तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं होगी, तुम इनको अपने आप ही याद हो जाएंगे तुम्हें ये, ठीक है। तो शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए, इनके इनवर्स देख लिए। तो अब आते हैं अपने से बुक पे आते हैं, एक बार बुक खोल लेते हैं अपनी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देख लिए ये। तो एक बात और बता देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, जनरली वो वैसे अपने आप ही आती है बाद में, लेकिन मैं यहीं पे बताना प्रेफर करूँगा उसको। क्या होता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है कि जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके साइड वाला, उसके साथ वाला जो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। अगर ठीक ऐसे ही अगर हम से यहाँ से देखते हैं, ठीक है, से हम साइन बी की बात करते, यहाँ पे साइन बी की बात करते, तो ये हो जाता परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड यानी बी, ठीक है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा यही साइड रहेगी हमारी सी, ठीक है। तो ये हो जाता, लेकिन अगर यहाँ से देख रहे हैं तो इसके लिए होगा परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेनियस सी। तो यहाँ से अगर एंगल ए है हमारे पास तो वहाँ से होगा परपेंडिकुलर ए, और अगर साइन बी की बात कर रहे हैं तो इसमें परपेंडिकुलर होगा सामने वाली साइड बी, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये बाद में आती है बात, तो लेकिन मैं अभी यहीं पे बताना प्रेफर करता हूँ। तो एक बार देख लेते हैं। कोस ए क्या होगा, कोस ए होगा हमारे पास कि इसके साथ वाली साइड बेस, क्योंकि इसमें बेस बी है, ठीक है। तो बेस क्या होगा बी,
और हाइपोटेनियस सी। यहाँ पे tan A में क्या होगा, परपेंडिकुलर A के सामने A और B बेस B आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब ऐसे ही कोस की बात करें, कोस B क्या होगा, तो कोस B यहाँ से देखना होगा, कोस B बेस यानी उसके साथ वाला एंगल, साथ वाली साइड, ठीक है, उस एंगल के साथ वाली साइड। तो यहाँ पे बेस क्या है, A है और हाइपोटेनियस C है, हाइपोटेनियस C ही रहेगी हमेशा। तो tan B हो जाएगा, परपेंडिकुलर B है और बेस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा A, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अगर हम B से देखते, ठीक है, अगर हम एंगल B पे निकालते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ये आते, अगर A से निकालते तो हमारे ये वाले एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। देख लेते हैं अगर कुछ और बताना होगा तो। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।